ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। वी आर डूइंग टॉपिक नंबर 2, दैट इज हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। किस तरह से अपनी हैबिट को, जो आप अभी तक बन चुके हैं, अगर आपने अपने आप को एनालाइज किया हो थोड़ा सा, तो एक आइडिया तो लग ही चुका होगा कि आपके पैटर्न्स क्या हैं, आपके ब्लॉक्स क्या हैं, आपकी स्टोरीज क्या हैं, आप कहाँ अटके हुए हैं और कहाँ पे आप जाने अनजाने में अपने आप ही कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते हैं, क्योंकि वो बॉडी आपकी एक्शन लेती है, क्योंकि वो केमिकल रिलेटेड हो चुकी है, उसको वो हैबिट पड़ चुकी है, आपके कुछ बिलीफ सिस्टम बन गए हैं। तो मैं आज आपसे ये बात कहना चाहता हूं टॉपिक नंबर 2 में। वैसे हम कर रहे हैं हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं, अभी तक इसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं अभी क्लीनिंग प्रोसेस कर रहा हूं, एक बार क्लीन हो जाएगा तो मैं उसके बाद नई बातें जब बताऊंगा तो शायद आप उसको फॉलो करके लाइफ में, शायद मतलब आप अगर करें तो, मैं तो कर ही रहा हूं, उसका रिजल्ट 100% है। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सुना होगा आपने बचपन में। तो कोई भी चीज का रिजल्ट कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से आता है। आपको उस चीज को बताने के लिए आई हैव सीन 11 टॉपिक्स। मैं आजकल टॉपिक नंबर 2 कर रहा हूं और टॉपिक नंबर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इसमें मैंने ऑलरेडी एक पहला टॉपिक कंप्लीट कर दिया, दैट वी आर लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट। किस तरह से हम भूतकाल की, पास्ट टेंस की बातों में रहते हैं। दोस्तों, मैं आज आपसे एक छोटी सी बात करने वाला हूं कि मेरा अपना बेटा बीटेक कर रहा है। अब जब उसने बीटेक किया था तो उस समय एआई इतना नहीं आया हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज़माना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अभी वो सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में था, अचानक एआई इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला हो गया। ऑल आर फोकसिंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये आने लग गया कि अब 30%, 40%, 50% जॉब्स ही नहीं रहने वाली इन 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 आईटी इंडस्ट्री। ऐसा आपने भी सुना होगा। मेरा बेटा बड़ा स्ट्रेस में आ गया कि पापा बताओ, मैंने ये इतनी मेहनत की और आपने इतने सारे पैसे लगाए, अब ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। बड़ी एंजाइटी में रहने लग गया, बड़े स्ट्रेस में रहने लग गया। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने उसको बस एक ही सलाह दी, और उस सलाह से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, जो मैकलोनी फिरंगी, एक फिरंगी इंसान था मैकलोनी, उसने जो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बनाया, क्योंकि उससे पहले तो तक्षशिला सिस्टम था, लोग आते थे, जिसकी जो स्किल होती थी उसको सीखता था। लेकिन जैसे ही मैकलोनी ने अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया, जिसमें खाली पास और फेल की बात रखी गई, जिसमें खाली हाउ टू अचीव दिस, हाउ टू गेट दिस, हाउ टू गेट दिस डिग्री, हाउ टू गेट सक्सेस, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, मतलब बाहर की दुनिया में ज्यादा एम्फसाइज कर दिया गया। और ये चाहिए तो ये करो। दोस्तों, वो सिस्टम मैं तो कहता हूं डस्टबिन में डालना चाहिए। ऐसा सिस्टम जो आपको ये बताए कि खाली सक्सेस कैसे अचीव करते हैं, जो आपको फेलियर्स फेस करने की बात ना करे, जो आपको एडेप्टेबिलिटी की बात ना करे। आप मुझे बताइए, मैं अपने बेटे की केस स्टडी अगर आपको बताऊं, तो आपको क्या लगता है कि उसमें ये एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, या हम सब में एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? लाइफ तो चेंज करेगी। आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कल कुछ और आएगा, दुनिया एक्सटर्नल वर्ल्ड को बदलता रहेगा। एक चीज नहीं बदलेगी, वो आपके इनर कॉन्शियस है। अगर आप उस इनर कॉन्शियस से जुड़े रहेंगे, अगर आप उस इनर सोर्स से जुड़े रहेंगे, अगर आप उसके साथ कॉन्फ़िगर रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इमोशनल इंटेलिजेंस ग्रो करेगा, आपका इमोशनल कोफिशिएंट स्ट्रांग होगा। और जब आपका इमोशनल कोफिशिएंट स्ट्रांग होगा, मतलब जब आपको लॉ वाइब्रेशंस के बारे में पता होगा, तो दोस्तों जब आपको लॉ वाइब्रेशंस पता है, तो कायनात वो काम करेगी जैसी आपकी वाइब्रेशंस हैं। फिर आपके पास कुछ ना कुछ नए थॉट्स, नई क्रिएटिविटी आएगी। फिर चाहे वो एआई का ज़माना हो या कुछ और नया ज़माना क्यों ना हो, तो सवाल ये आता है कि क्या आपके पास इमोशनल कोफिशिएंट है? क्या ये स्कूल्स इमोशनल कोफिशिएंट सिखाते हैं? दोस्तों, 18th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, आजकल चल रही है 21st सेंचुरी।
सिलेबस है 19th सेंचुरी का, पढ़ा रहे हैं 20th सेंचुरी वाले, और आप रेडी हो रहे हैं 21st सेंचुरी के लिए, तो आप बताइए कैसे चलेगा। एंड स्कूल्स आर ओनली इंटरेस्टेड, और ऐसा है भी, पूरी दुनिया की बात करें तो दोस्तों इंटेलिजेंट कोफिशिएंट ही वो देते हैं आपको, आपकी आईक्यू को बढ़ा देंगे, आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर देंगे, बट दे डोंट टीच इमोशनल कोफिशिएंट, दे डोंट टीच एडाप्टेबिलिटी कोफिशिएंट। अब इमोशनल कोफिशिएंट या एडाप्टेबिलिटी कोफिशिएंट तो पेरेंट्स सिखाते हैं अपने बच्चों को। अच्छा, आप कोई चीज तभी सिखा सकते हो, जैसे मैं आज ये लेक्चर ले रहा हूं तो मैं तभी सिखा सकता हूं जब मैंने इस लेक्चर को पूरा देखा, पढ़ा, रीड किया, समझा, कुछ अडॉप्ट किया और कुछ फील किया, तभी ये बातें निकल सकती है, नहीं तो इतना कुछ तो कोई रट भी नहीं सकता यार। और मैं हार्ट टू हार्ट टच कर रहा हूं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, मैं हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं वो एक अलग एस्पेक्ट है, मैं दिल से जब बोलूंगा तो आपके दिल को छुएगा। तो आप ये बताइए, इमोशनल कोफिशिएंट, एडाप्टेबिलिटी कोफिशिएंट, एक पेरेंट, एक माता पिता अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं जब तक उनको ही नहीं आता होगा। और जो बच्चे होते हैं वो आंखों से सीखते हैं, कानों से नहीं सीखते। आप जो कर रहे हैं, हम सब जो करते हैं, वही हमारे बच्चे सीखते हैं। दे डोंट हियर, they don't learn from by hearing, they learn by watching। आप जो करते हैं, हम जो करते हैं, हमारे बच्चे वही सीखते हैं। तो आप ये बताइए, अगर आप ही स्ट्रेस में रहेंगे, आप ही एंजाइटी में रहेंगे, आपको ही नहीं पता कि अपने इनर सोर्स से कैसे टच करना है, आपको ही नहीं पता कि कैसे उस रिसोर्स का यूज करना है, आपको ही नहीं पता इंटरनल कॉन्शियसनेस क्या होती है, तो आप ये बताइए कैसे सॉल्व कर पाएंगे अपने बच्चों की कहानी। बिकॉज इमोशनल कोफिशिएंट और एडाप्टेबिलिटी कोफिशिएंट तो आप ही को सिखाना है, और वो आता एक ही तरह से है, मेडिटेशन से। जब आप एम्प्टी हो जाएंगे तो वहीं से इन्फिनिटी की कहानी शुरू हो जाती है, और वहीं से नए थॉट्स, नई बातें, क्योंकि एक चीज नहीं बदल रही, और वो है आपकी इनर कॉन्शियस। आप इस जन्म में चले जाएं, दूसरे जन्म में चले जाएं, डेथ के बाद कहीं और आपकी इनर कॉन्शियस नहीं बदलेगी, वो परमानेंट है, बाकी सब कुछ इस दुनिया में टेम्परेरी है। मुझे आज भी याद है 2000 में जब एक कंप्यूटर का ईरा चेंज हो रहा था, तो कुछ एक नया कंसेप्ट आया था कि 2000 के बाद सारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा। कोविड के बाद लग रहा था, रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर के बाद ऐसा लग रहा था दुनिया खत्म होने वाली, थर्ड वर्ल्ड वॉर आ जाएगा। और ये सिचुएशंस बाहर की बदलती रहेंगी, कभी ये परमानेंट रहने वाली नहीं है, टेम्परेरी है, चेंजेस होंगी, बिकॉज वी आर लिविंग इन 3D, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। हम इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रह रहे हैं। ये सब बदलेगा, एक ही चीज नहीं बदलेगी, वो है आपकी इनर कॉन्शियस। तो अगर आप इनर कॉन्शियस से कनेक्ट रहते हैं, तो आप के बच्चे जब आपको देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज सीख लेंगे। तो मैं आज के इस टॉपिक नंबर 2 के थॉट नंबर 2 में आपसे ये कहना चाहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम में मत जाइए, चेंजेस आएंगी, आपको इनर कनेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, द बेस्ट वे इज, अगर आप सच में अपने बच्चों को, या मैं अपनी बात करूं कि हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, द बेस्ट वे इज वी कैन ऑफर आर अलाइनमेंट विद द इनर सोर्स, एंड वी कैन ओनली ऑफर द अलाइनमेंट, आर अलाइनमेंट हम अपनी अलाइनमेंट तभी ऑफर कर सकते हैं जब हम अलाइन होंगे, जब हम उस एनी टाइम रिसोर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे। इसको बोलते हैं ATM, एनी टाइम रिसोर्स। आप जब चाहें तब कनेक्ट कर सकते हैं कॉन्शियसनेस ने, एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल टूल। उसके लिए मैंने कहा आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने जब मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चल गया, क्योंकि मैंने आपको सही बताऊं, मेरी लाइफ में बड़ी सारी हार्डशिप रही, और ये हार्डशिप पे दोबारा से इसी फ्लो चार्ट में आ रहा हूँ, इसी PPT में आ रहा हूँ, क्योंकि वो हार्डशिप मेरी अपनी लिमिटिंग बिलीफ से थी। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, पाकिस्तान से आए थे, बड़ी तंगी का माहौल था, पेरेंट्स हमेशा कहते रहते थे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके सक्सेस मिलती है।
पेड़ों में पैसे नहीं लगते, मेहनत करेगा तभी सब कुछ होगा। सीए करने में 10 साल लग जाते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। ये सभी बातें मेरी बिलीफ बन गई थी, यही मेरे विचार बन गए थे, यही मैं फील करता था और यही मेरी लिमिटिंग बिलीफ बन गई। और ऐसी कमाल की लिमिटिंग बिलीफ बनी कि मैंने जो भी पेपर दिया मन लगा के मेहनत करता था, पेपर अच्छे होते थे, लेकिन मेरी बिलीफ थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं क्लियर हो ही नहीं सकता। नहीं हुआ। मेरा दोस्त जिसको मैं पढ़ाता था वो पास हो जाता था, मैं फेल हो जाता था। तो वी हैव सो मेनी लिमिटिंग बिलीफ्स। हमारी लाइफ में बड़ी सारी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। बिलीफ का मतलब है कि जो थॉट, जो एक्शन हम रिपीटेडली बार बार कर रहे हैं, वो हमारी आदत बन जाता है और हम उसे मानते हैं कि यही सच है, जबकि ऐसा होता ही नहीं है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिमिटिंग बिलीफ्स कि बड़ी मेहनत के बाद ही होगा, ऐसे सक्सेस मिलती है, मेहनत ही करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आज आपको 100% बता सकता हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको मेहनत नहीं करनी है, लेकिन इतनी भी नहीं करनी है। अगर आप स्मार्टली एक्ट करें, अगर आप अपनी वाइब्रेशंस पे ध्यान रखें, अगर आप अपने फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, मेडिटेशन पे ध्यान रखें, तो आप उससे कनेक्ट रहेंगे। जब आप उससे कनेक्ट रहेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे अलाइनमेंट के साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी थोड़ी सी मेहनत से रंग आना शुरू हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना, रंग चोखा। तो ये स्लाइड मेरे को मन में छूती है जब भी मैं दिखाता हूं, क्योंकि बार बार हम क्या करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, और एक मेरी लिमिटिंग बिलीफ, अपनी बात कर रहा हूं। मेरी लिमिटिंग बिलीफ थी कि मैं स्टेज का फियर था मेरे को। मतलब मैंने जब पहली बार क्लास लेनी स्टार्ट की, कोचिंग देनी स्टार्ट की और खड़े होकर, यकीन मानिए मैं पूरी बॉडी मेरी गीली हो गई पसीने से यार, क्योंकि मुझे अंदर से घबराहट होती थी, हम सबको होती है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा तभी इफेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज देखिए मैं आपके सामने इंग्लिश, हिंदी सब कुछ। मैं ये कह रहा हूं, लैंग्वेज एक बैरियर है, हमारे मन का एक लिमिटिंग बिलीफ है। जब आप कोई चीज दिल से बोलते हैं, दिल से दिल तक मूवी आई हुई है, हार्ट टू हार्ट टॉक होता है, तो वो एक दिल से निकलकर दूसरे दिल में जाता है। दोस्त, आपको जैसे मेरी बात अब समझ आ रही है, तो आप, वो मेरा लिमिटिंग बिलीफ था कि लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग फॉर स्टेज, बिफोर गोइंग फॉर पब्लिक स्पीकिंग। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लाइफ में बड़े सारे बिलीफ्स बना लेते हैं और उन बिलीफ्स में जीते हैं और फिर हमारी लाइफ लिमिटिंग बन जाती है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, हाउ टू ब्रेक दैट हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। आप वो हैबिट कैसे ब्रेक करेंगे। दोस्तों, मैं अब एक ऐसी स्लाइड में आपको लेके जा रहा हूं जो मैंने टॉपिक 2 में फर्स्ट थॉट में भी डिस्कस की थी, कि क्या आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल कर रहा है या आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। डज योर एनवायरनमेंट कंट्रोल योर थिंकिंग और डज योर थिंकिंग कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। मतलब आप माइंड को यूज कर रहे हैं या माइंड आपको यूज कर रहा है। और एक बात मैं बता दूं, आपका जो एनवायरनमेंट है वो आप ही हैं। आप जो सोच रहे हैं, वट एवर यू आर थिंकिंग, वट आर यू आर डूइंग, वट आर यू आर फीलिंग, वट आर यू आर अट्रैक्टिंग, दैट इज ओनली योर एनवायरनमेंट। इट मीन्स अगर किसी को समझना हो कि वो क्या सोचता है, क्या अट्रैक्ट करता है, क्या फील करता है, तो आप उसके एनवायरनमेंट को देखें, क्योंकि वो एनवायरनमेंट उसी ने बनाया है। ही इज द क्रिएटर ऑफ दैट एनवायरनमेंट। आप अपने आप से पूछें कि क्या आप सिचुएशंस आपको कंट्रोल करती हैं या आप सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। मतलब आप विचार, आपके विचार, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स में आप कमांड करते हैं, क्या आप उनको क्रिएट करते हैं या आपका एनवायरनमेंट आपकी फीलिंग्स को क्रिएट करता है। तो दोस्तों, ये बड़े इंपॉर्टेंट थॉट है, बिकॉज हम इस समय टॉपिक नंबर 2 के थॉट नंबर 2 में, दैट इज हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। पहले मैं आपको रियलाइज करा रहा हूं कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, आपके बिलीफ्स क्या हैं, आपके बिहेवियर क्या है। और ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने आप से अपने आप की बातों को पहचानना। गलतियां नहीं है, ये फेलियर्स नहीं है, सक्सेस और फेलियर कुछ होता ही नहीं है। आपने इनको हैबिट्स को कहीं ना कहीं से एब्जॉर्ब किया, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप में कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं, कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं, कौन से ऐसे मेंटल ब्लॉक्स हैं जो आपको रोक रहे हैं।
बिकॉज तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तभी अपने आप को ब्रेक कर पाएंगे, तभी यू कैन ब्रेक योर बीइंग योरसेल्फ। तो ये स्लाइड मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस स्लाइड को यहाँ पे रखा। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसे मैंने इस स्लाइड में लिखा, योर माइंड, योर एनवायरमेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। इसका मतलब आप जो थॉट्स ले रहे हैं, आप जो फील कर रहे हैं, आप वही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वही जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वही तो आपका एनवायरमेंट है। इट मीन्स आपका एनवायरमेंट और कुछ नहीं, आपके माइंड का एक्सटेंशन है, आपके माइंड का एक्सटेंशन है। क्योंकि आप जब अच्छा, जब आप पॉजिटिव, जब आप मेराकुलस थिंकिंग सोचेंगे और उसको फिर फील करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एनवायरमेंट में चेंज आएगा और आप फिर उसको अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स आपका एनवायरमेंट आपके माइंड का एक्सटेंशन है। आप समझ रहे हैं एक्सटेंशन का मतलब, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से रियलिटी क्या है? रियलिटी प्लस द माइंड। आराम से इस स्लाइड को अगर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, लाइफ में चेंजेस तभी आने वाली हैं जब हम अपने माइंड को चेंज करेंगे, और हम अपने माइंड को चेंज करने के बाद ही लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं। माइंड को चेंज करने का मतलब है कि आप अपने आप से अवेयर होंगे कि आपको बार बार क्या विचार आ रहे हैं, आपकी क्या क्या हैबिट्स हैं। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू ऑब्जर्व योर एक्शंस। क्योंकि जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो वो हैबिट्स अपनी स्ट्रेंथन, अब वीक हो जाएंगी। तो कहानी शुरू होती है आपसे। आप कितने कॉन्शियस हैं, आप कितने अवेयर हैं, आप कितने कितने माइंडफुल हैं अपनी हैबिट्स के लिए। अगर आपके मन में, क्योंकि आपको साक्षी बनकर देखना है, यू हैव टू वॉच योर एज इफ अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी हैबिट्स को देखूं तो भूपेश आनंद नहीं देख रहा, उसकी कॉन्शियसनेस भूपेश आनंद को देख रही है कि उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके बिहेवियर क्या हैं, उसके ब्लॉक्स क्या हैं, उसके थॉट्स क्या आ रहे हैं, उसकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं। वही है रियल कॉन्शियसनेस जो भूपेश आनंद को देख रही है। तो जब आप इस तरह से परसीव करेंगे, इस तरह से देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो हैबिट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, उनमें पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और आप बदलाव की दुनिया में आ जाएंगे। और दोस्तों, बदलाव और कुछ नहीं, आपकी जो रियलिटी है, आप उसको किस ढंग से देख रहे हैं, एक्चुअली में वही रियलिटी मैंने लिखा। आप उस रियलिटी को, जो एक्चुअल रियलिटी है, उसको आप अपने माइंड से किस तरह से देख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। एक हाथी है, अब आपने सुनी होगी कहानी हाथी अंधेरे में, कोई कहता है ये पेड़ का तना है, कोई उसकी पूंछ को पकड़ता है तो कहता है रस्सी है, कोई उसकी सूंड को पकड़ता है तो कहता है सांप है। इट मीन्स आपकी परसेप्शन क्या है। एक एक्चुअल रियलिटी है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भूपेश आनंद हूं, मैं इस समय आपको कुछ अपने विचार दे रहा हूं टॉपिक नंबर 2 के ऊपर। अब आप उसको किस परसेप्शन से ले रहे हैं, आप उसको पॉजिटिव ले सकते हैं, आप उसको नेगेटिव ले सकते हैं, आप उसको किसी भी लेंस से देख सकते हैं। वो जो परसेप्शन है ना, वो आती कहां से? पास्ट टेंस के बिहेवियर से, पास्ट टेंस की हैबिट से, पास्ट टेंस के ब्लॉक से। तो उसके बाद जाकर आपकी वो परसीव्ड रियलिटी बनती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसी तरह से रियलिटी को हम अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। तो ये बात रही टॉपिक 2 के, थॉट 2 की। मैं अब थॉट 3 में ये बताऊंगा जो मेन मुद्दा है, हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मैंने अभी तक खाली आपके सामने कुछ मुद्दे रखे हैं, कुछ बातें रखी हैं। आप थॉट 3 को देखने से पहले अपने आप से बात करना कि क्या ये बातें ठीक भी हैं। मिलते हैं दोस्तों हम थॉट 3 में, टॉपिक 2 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।